कल टोंक जिले के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां 8 युवकों की मृत्यु हो गई। और वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए जमात इस्लामी इनके प्रदेश अध्यक्ष हाजी नाजिमुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानते हैं वो इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इतनी बड़ी घटना जो टोंक जिले के अंदर हुई और पूरा मामला इतना दर्दनाक था कि घरों के अंदर एक मातम सा फैल गया। देखिए, कल जो बनास नदी में जो दुर्घटना हुई है, 11 लोग जयपुर से लगभग आपस में रिलेशन के लोग भी हैं और दोस्ती भी है और ज़्यादातर तो रिश्तेदारी हैं। जो 11 लोग वहाँ गए थे उनमें से 3 लोग बच गए और 8 लोगों की वहाँ डूब जाने से मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और दिल हिला देने वाला हादसा है। तो मेरा कहना ये है इस मौके पर कि एक तो लोगों से अपील है कि लोगों को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें और इस तरह की जगहें जहाँ जो जिस जहाँ जहाँ पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, लोग भी सावधानी बरतें। करना चाहिए लोगों को, लेकिन फिर भी ये होता है लोग घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। तो ये एक आम बात है, जाते हैं लोग, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है और खासतौर पर प्रशासन की जो वहाँ की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ इस तरह की चीज़ें लोगों को बताई जाएं। वहाँ वो जगहें जहाँ पहले कितनी कई घटनाएं हो चुकी हैं और हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद भी लोगों को जाने देना। दूसरा, जो ये बजरी का जो मामला है, बजरी खनन का जो मामला है, लोगों को पता नहीं होता और किस तरह से वहाँ जब लोग जाते हैं और किनारों पर भी जाते हैं तो वो उस पे किस तरह से अंदर लोग धंस जाते हैं। तो जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें हम समझते हैं कि प्रशासन की भी इसमें बड़ी गलती है, चूक है। और इन जहाँ तक इन परिवारों की बात है और जो जिन लोगों की जानें गई हैं उनकी बात है, उनके कुछ परिवारों से हम मिल करके आए हैं। अभी हसनपुरा भी गए थे और घाटगेट भी जाएंगे और भी। तो हमने देखा बहुत करीब से उनके परिवारों की पोजीशन हमने जो देखी है, बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। एक परिवार में जो काम करने वाला लोग थे, संभालने वाले जो थे, वो चले गए। बेटा चला गया और बाप भी चला गया। बीवी रही है और बेटी रही है। अब बताइए कि उनका जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। इसी तरह के और भी कई लोग हैं जिनकी बहुत ही नाजुक स्थिति है, बहुत आर्थिक पोजीशन भी खराब है और उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हमारा कहना है सरकार से, कल वहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। एक बात जो अच्छी लगी वो ये कि प्रशासन का फौरन वहां पर पहुंच जाना और प्रशासन का चौकस होना, चौकन्ना होकर के वहां जाना और जो भी हॉस्पिटल की वगैरह की जो चीजें थी उनको मुकम्मल कराना। और मंत्री जी भी वहां पर पहुंच गए थे। मैं समझता हूँ सब लोगों ने देखा चीजों को और कहाँ कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती है। हमारा कहना यह है, इस मौके पर हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इन लोगों को की सहायता होनी चाहिए, इन लोगों की मदद की जानी चाहिए, इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो दुख है और जो परेशानी का जो आलम है उस परेशानी में कुछ कमी हो सके। जाहिर है कि जो लोग चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते, वो तो चले गए और घर के सारे उनके लोगों के कमाने वाले लोग चले गए। तो इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, लोगों की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है। तो हम ये मांग करते हैं, सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार को इन लोगों को उचित मुआवजा देना चाहिए ताकि लोग अपने ठीक तरह से अपना जो लोग भी हैं जिंदगी गुजार सकें। ये हमारी सरकार से पुरजोर अपील है और लोगों से फिर एक बार अपील है कि लोग भी सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें और इस तरह की जगहों पर ना जाएं जहां इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहती हैं। ये थे हमारे साथ नाजिमुद्दीन साहब जिन्होंने बताया कि एक सरकार से मांग रखी जा रही है, जो बताया जा रहा है इनकी ओर से जितने भी जो 8 युवक थे और वो उनकी जो बात की जाए आर्थिक स्थिति की, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरीके से कमजोर है। और इनकी ओर से मांग की जा रही है कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए सरकार की तरफ से, ताकि वो अपना जीवन भरण पोषण और जीवन यापन कर सके। सही के पसंद कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रोयल पत्रिका, जयपुर।